दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। दोस्तों, आत्मिक जीवन के क्षेत्रों में हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इनकी अनदेखी करते हैं तो हम एक वास्तविक, जो एक सच्चा रियल में जो एक आत्मिक जीवन है, जो मसीही जीवन है, हम उससे वंचित रह जाएंगे। हम उसके आसपास तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। हम जरूर एक भावनात्मक मसीहत के इर्द गिर्द रहेंगे, अपनी कल्पनाओं वाली मसीहत के इर्द गिर्द रहेंगे, लेकिन जो एक रियल में जो वास्तविक मसीहत है, जो सच्ची मसीहत है, हम उससे वंचित रह जाएंगे। और कितने लोग ऐसा ही धोखे का जीवन जीते हैं। हमें एक वास्तविक मसीहत को समझने के लिए हमारे पास एक आत्मिक समझ का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आत्मिक समझ जब तक हमारी नहीं होगी, हम आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, किसी भी एक शहर जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ना हो, आप कोई नॉलेज नहीं रखते हैं और आप उस शहर में चले जाते हैं, तब आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, अगर आप उसका मार्ग नहीं जानते हैं, वो कहाँ, किस मार्ग से, किस माध्यम से, किस पाथ के थ्रू उस सही मंजिल तक पहुँचा जा सकता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमेशा गड़बड़ी में रहेंगे, आप इधर उधर भटकते रह जाएंगे। तो पहले हमें सही तरीके से समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आत्मिक क्षेत्रों को समझने के लिए, आत्मिक दुनिया, जो अलौकिक दुनिया है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसके भीतर एंट्री लेने के लिए आपको खुद स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं कि जब स्पेस में जो साइंटिस्ट हैं, जो स्पेस पे जाते हैं, वो सालों साल उसकी ट्रेनिंग लेते हैं और एक एक बारीकी को समझते हैं और जानते हैं, तब जाकर वो साइंटिस्ट जो हैं वो स्पेस पे जा पाते हैं। आत्मिक क्षेत्र भी एक ऐसा ही क्षेत्र है जिसकी जानकारी अगर आपको ना हो और आपके पास वो आत्मिक समझ ना हो उस अलौकिक दुनिया की, तब आप किसी भी कीमत पे उस अलौकिक दुनिया पे नहीं जा सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति की बात पर आप यकीन करने लगते हैं। 10 लोग 10 तरह की बातें करेंगे, आप 10 तरह के लोगों की बातों पर यकीन करने लगेंगे। पर उन 10 तरह के लोगों में से कौन सी बात, किस व्यक्ति की बात सही है, ये बात आप वास्तव में नहीं जान पाएंगे जब तक आप उस अलौकिक दुनिया को समझने के लिए समझ प्राप्त नहीं करेंगे। आप उस अलौकिक दुनिया में एंट्री नहीं ले सकते हैं। परमेश्वर का राज्य बहुत ही सामर्थशाली राज्य है। इस दुनिया में परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा अपने राज्य के भेदों को अपने वचन में होकर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम विश्वास कर पाते हैं, पर एक इनडायरेक्टली कई लोग पवित्र आत्मा को जानते हैं, पर डायरेक्टली बहुत कम लोगों का संबंध पवित्र आत्मा के साथ है, या फिर वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के भेदों को जान पाते हैं। दोस्तों, इसलिए हम सबको व्यक्तिगत तौर पर ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनली हम सबको ये ये जानकारी लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उद्धार करता है और उसने हमारा उद्धार किया, और हम वाकई इंतजार करते हैं, हम वेट करते हैं कि हम उसके साथ स्वर्ग राज्य में उठाए जाएंगे, हम विश्वास के द्वारा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम वंचित रह जाते हैं, जिसका फ़ायदा शैतान उठाकर हमारे आत्मिक जीवन को कमज़ोर करता है, गिराता है या फिर धोखे में रखता है। और जिस आत्मिक जीवन को हम आत्मिक जीवन कहते हैं, वो एक धोखे का जीवन होता है। हम वास्तविक आत्मिक जीवन को पहचानने के लिए हमें वास्तविक तौर पर आत्मिक समझ की आवश्यकता है, और वो आत्मिक समझ जो है वो परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंधों के द्वारा आएगी। दोस्तों, जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, वो इतने आसान नहीं होते हैं। समय के साथ साथ रिश्तों को निभाना या रिश्तों को बनाए रखना मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता चला गया है। परमेश्वर के साथ रिश्ते एक बहुत ही एक नाजुक एक हिस्सा है। आप सिर्फ प्रार्थना में समय बिता के या फिर आप बाइबल पढ़कर ये नहीं कह सकते हैं कि आप परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिश्ते में हैं, क्योंकि अच्छे रिश्ते की पहचान बाइबल को अपने जीवन में अप्लाई करने से है, यानी कि अपने जीवन पे अपनाने से है। अगर आप ओबीडिएंट होते हैं, अगर आप आज्ञाकारी होते हैं, अगर हम आज्ञाकारी होते हैं और नम्र और दीन होते हैं, मैथ्यू चैप्टर 5 की तरह, जिसमें एक आत्मिक जीवन का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए वो यीशु मसीह ने दर्शाया है। जब हम मत्ती अध्याय 5 देखते हैं,
तो दोस्तों, हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस आत्मिक अलौकिक स्तर पे आत्मिक रीति से उठना और आत्मिक समझ को प्राप्त करना। और आत्मिक समझ की प्राप्ति यानी कि एक अच्छे रिश्ते के द्वारा आएगी, परमेश्वर के साथ बहुत ही नज़दीकी रिश्ते के द्वारा आएगी। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के बहुत नज़दीक थे, और जब परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में आया तब उन्होंने प्रभु की छोटी छोटी बातों को याद किया, और वही आत्मा की प्रेरणा से उन्होंने नया नियम वो लेटर्स लिखे। इसलिए आपको मुझे एक बेहतर संबंध बनाने के लिए हमें एक बहुत अच्छा समय परमेश्वर के साथ बिताना होगा, यानी कि गंभीर प्रार्थना के साथ। प्रार्थना एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके बिना आप मसीही जीवन में कभी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगर आप कष्ट उठा नहीं रहे हैं, अगर आप अपने आत्मिक स्तर को ऊंचा नहीं उठा रहे हैं, अगर आप अपनी प्रार्थना की चुनौतियों के ऊपर जयवंत नहीं हो रहे हैं, अगर आपकी प्रार्थनाएं और ज़्यादा सामर्थ्यशाली नहीं हो रही हैं, और आपकी प्रार्थना का समय अंतराल नहीं बढ़ रहा है, आप और ज़्यादा समय प्रार्थना में नहीं बिता रहे हैं, तब आप एक आत्मिकता के एक छोटे से क्षेत्र में बस उतने ही रह जाएंगे, आप बढ़ नहीं पाएंगे, आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होगी। और प्रतिदिन आत्मिक उन्नति होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे प्रभु अपने वचन में कहता है कि अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। हम विश्वास कभी हमारा मजबूत होता है, कभी हमारा विश्वास कमज़ोर होता है, क्योंकि हम आत्मिकता में कभी हम बढ़ते हैं और कभी हम घटते हैं। हमारी निरंतरता, रेगुलरिटी बहुत कम रहती है आत्मिकता में। तो कैसे हो, हम आत्मिक समझ कैसे प्राप्त करें? सबसे पहली चीज़ कि हम अपने संबंध बेहतर करें प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि प्रार्थना में समय बिताना। और दोस्तों, मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना सिर्फ एक जाकर कमरे में बैठना और प्रभु से बड़बड़ाना ही प्रार्थना नहीं है, बल्कि उसकी सुनना और उसकी आज्ञाओं को मानना आपको एक सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति बनाएगा, और उस अलौकिक दुनिया की समझ आपको देगा, वो शक्ति आपको देगा। आप परमेश्वर के भेदों को जानने लगेंगे, परमेश्वर के राज्य की बातों को आप समझने लगेंगे। लेकिन अगर आपकी प्रार्थना का स्तर बहुत कमज़ोर है, हल्का है और बहुत लापरवाही से भरा हुआ है, तब आपके पास अलौकिक दुनिया की समझ नहीं होगी, उस आत्मिक जीवन की, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की आपके भीतर समझ नहीं होगी। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो परमेश्वर के वचन में है, परमेश्वर के भेदों में है। आप परमेश्वर के भेदों को, उसके वचनों को नहीं जान पाएंगे, उसके सीक्रेट्स को आप नहीं समझ पाएंगे। तो उसे समझने के लिए हमारे पास वो वाली समझ का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो समझ गहरी प्रार्थना और बड़ी आज्ञाकारिता के द्वारा ही आएगा। एक सिंपल से एक बात है जहाँ पर यीशु मसीह अपने वचन में कहता है कि तुम विश्वास करके प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया है, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर तुमने ये मान लिया, प्रार्थना करके आपने ये मान लिया, आपने की प्रार्थना कि ये चीज़ हो जाए, ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए, या मेरे जीवन में ऐसा हो जाए, और आपने विश्वास कर लिया कि मैंने कहा और प्रभु ने कहा है कि तुम विश्वास कर लो, हो गया तो हो जाएगा। पहले आपको ये कन्फर्म कर लेना है, बिल्कुल मान लेना है कि बस ये हो गया है, और वो आने वाले दिनों में, आने वाले समय पे हो जाएगा। तो ये जो वचन है हम कई बार अप्लाई करते हैं अपने जीवन में। हम कहते हैं कि प्रभु ने तो कहा कि विश्वास करके प्रतीति कर लो, तुम्हारे लिए होगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। पर हमने तो विश्वास किया और हमने मान भी लिया, पर हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं इस वचन की वास्तविक सत्यता को नहीं जान पाया। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी होते हैं और अपने आप को चुनौती देते हुए कष्ट उठाकर परिश्रम करने वाली प्रार्थना करते हैं, और जिसमें आपकी मेहनत लगती है, जिसमें आप समय बिताते हैं, घुटनों के बल उपवास के साथ निरंतर आप अपनी प्रार्थना में जाते हैं और प्रभु के प्रति आज्ञाकारी होते हैं, नम्र और दीन होते हैं, तब परमेश्वर अपने आप को और अपने भेदों को आप पर प्रकट करता है। तब आपकी समझ खुलती है, तब आप उन सरल से वचनों के सामर्थ्यशाली भेदों को समझ सकते हैं। विश्वास करके प्रतीति कर लो, तुम्हारे लिए हो गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम ये सोचते हैं ये हम सब के लिए, हाँ हम सब के लिए, पर किन सब के लिए है? जो उस रिश्ते की उस ऊंचाई में पहुंचते हैं, जो उस रिश्ते के उस लेवल पर खड़े होते हैं, उस वहां पे खड़े होते हैं, रिश्ते को निभाकर यीशु मसीह के इतने क्लोज होते हैं, जहां पर वो प्रभु के साथ आज्ञाकारिता के साथ एक बेहतर समय बिताने वाले, उसकी आज्ञाकारिता में चलने वाले होते हैं, प्रभु की इच्छा को आदर देने वाले, सम्मान देने वाले होते हैं। यीशु मसीह के चेलों से ये बात कही गई थी। यीशु मसीह ने जब अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था तो अंजीर का पेड़ सूख गया था, और उसी के बाद यीशु मसीह इसी प्रोसीजर पे ये बात करते हुए कहता कि तुम विश्वास करके ये मान लो तुम्हारे लिए हो गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी कि वो बात कर रहा था चेलों से, और चेले जो थे वो यीशु मसीह के साथ एक रिश्ते में थे, बहुत क्लोज थे, बहुत नज़दीक थे। ये सारे लोगों के लिए बात तभी साबित होगी जब वो चेलों की तरह एक रिलेशन यीशु मसीह के साथ बनाएंगे, यानी कि डिसाइपल्स की तरह अपने
रिलेशन जो है वो क्राइस्ट के साथ बनाएंगे। जब उन डिसाइपल्स की तरह रिलेशन बनेंगे तो वो बात के लिए आपके और मेरे भीतर वो फेथ डेवलप होगा, हमारा वो विश्वास डेवलप होगा, हम अलौकिक दुनिया पे एंट्री लेंगे और खुद हम कंफर्टेबल फील करेंगे, हम बहुत अच्छा महसूस करेंगे उस रिश्ते में और हमारा विश्वास बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। और एक स्तर में आकर जहाँ पर हमें सिग्नल मिलेगा परमेश्वर की आत्मा का, परमेश्वर की वाणी का, उसकी आवाज़ हमारे आत्मिक कानों तक पहुँचेगी और तब ये वचन हमारे लिए पूरा होगा। बाइबल के कई वचनों को आप और हम कोट करते हैं कि प्रभु ने ये वादा किया है, प्रभु ने ये वादा किया है, प्रभु ऐसा करेगा, और कई बार हम देखते हैं कि हम प्रभु के वादों को गिनते रह जाते हैं लेकिन उसके वादे कभी पूरे नहीं होते, उसके प्रॉमिसेस कभी पूरे नहीं होते हैं हमारी ज़िंदगी में। देखिए, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा, ये पवित्र यीशु ने कहा। लेकिन फिर भी उसका वचन हमारी ज़िंदगी में सार्थक साबित क्यों नहीं होता, वो फुलफिल क्यों नहीं होता है, वो काम क्यों नहीं करता है? वचन तो अपनी जगह में है, वचन में तो सामर्थ है, वचन तो कभी टलता नहीं है, वचन तो अपना काम पूरा करता है, लेकिन कमी मुझ में है, कमी मेरे आत्मिक जीवन में है, कमी मेरे स्वभाव में है, मेरे करैक्टर में है। मुझ में इतनी सारी कमियां और इतनी अशुद्धताएं हैं, इतनी नेगेटिविटी है कि मैं ही खुद परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम करने से रोक रहा हूं। और मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर क्यों परमेश्वर का वचन मेरे जीवन पे काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अपने आँख के लट्ठे को नहीं देखता हूँ और मैं अपनी खामियों को नहीं देखता हूँ। इसलिए दोस्तों, कोई भी चीज़ मांगने से पहले या परमेश्वर के वचनों को कोट करने से पहले ये बात समझ लीजिए कि जिन वचनों को आप कोट कर रहे हैं, क्या उसके प्रति आप में कोई वफादारी है, सच्चाई है, ईमानदारी है, आप परमेश्वर के प्रति नम्र और दीन है, उसकी आज्ञाकारिता को मानने के लिए आप अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, खुद को सरेंडर कर रहे हैं। अगर आप ओबीडेंट है, आज्ञाकारी होने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वचन आपके लिए जीवित हो जाएगा, वचन आपके लिए जिंदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, पर जो आत्मिकता में जिंदा होगा उसी के लिए परमेश्वर का वचन जीवित होगा। हम कई बार भावनात्मक तौर पर परमेश्वर के साथ एक संबंध की बात करते हैं, उसकी बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं, बड़ी बात करते हैं। भावनात्मक तौर पर इमोशनली हम बहुत भावुक हो जाते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं कि प्रभु ये है, प्रभु वो है, प्रभु ऐसा है। अच्छी बात है, परमेश्वर हमारी कल्पनाओं से भी बढ़कर है, लेकिन हमारी जिंदगी में परमेश्वर का जो काम है, जो परमेश्वर की मौजूदगी है, वो किस स्तर में है? जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो। और विश्वास भी डेवलप होता है हमारे एक अच्छे रिलेशन के साथ। आप किसी भी थर्ड पर्सन के साथ या सड़क में चलने वाले किसी भी शख्स के साथ विश्वास नहीं जता सकते हैं, ना ही उस पर विश्वास कर सकते हैं, ना ही वो आप पर विश्वास कर सकता है। आज के दौर पर विश्वास, किसी भी शख्स पर विश्वास करना एक सबसे बड़ी चुनौती हो चुका है। आपका विश्वास उसी पर होगा जिसके साथ आपने सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा होगा और जिसने आपके साथ वफादारी की होगी। आपने किसी के साथ वफादारी कई बार साबित की होगी अपनी वफादारी, तब वो शख्स आप पर विश्वास करेगा आपकी की गई उन वफादारियों को देखते हुए। ऐसे ही परमेश्वर हमारी वफादारियों को देखकर हमारे विश्वास को मजबूत करता है, हमारे विश्वास को परखता है, जांचता है कि हम विश्वास में मजबूत हैं या नहीं। तब जाकर वो विश्वास जो है उसमें जीवन आता है, उसमें सांसें आती है, उसमें मिरेकल की पावर आती है। तब हमारी टंग से, हमारी ज़बान से जब वो विश्वास के वचन निकलते हैं तो वो प्रभावशाली होते हैं, वो कार्य करने वाले होते हैं। तो दोस्तों, ये सिंपल सी बात है कि कई ऐसे वचन हैं जो हमारे जीवन पे पूरे नहीं होते हैं। वो इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हम अधूरे हैं। वचन पूरे हैं लेकिन हम अधूरे हैं, हमारा विश्वास अधूरा है, हमारा आत्मिकता अधूरी है और हमारे पास वो अलौकिक शक्ति और बुद्धि नहीं है। और जब हमारे पास वो अलौकिक समझ ही नहीं होगी, हमारी समझ ही नहीं खुली होगी, तो हम वंचित रह जाएंगे बहुत सारी बातों से। और हम हमेशा इमोशनली हम प्रभु से प्रेम करेंगे, प्रभु के बारे में चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, लेकिन हमारी आम जिंदगी में परमेश्वर की महिमा के कार्य, हमारी प्रार्थनाओं के रिजल्ट्स हमें उस रूप में नहीं दिखेंगे जिस रूप में हम देखना चाहते हैं। उसकी वजह है हमारी कमजोरी और हमारा परमेश्वर के साथ प्रॉपर रिलेशन ना होना। यही वजह है कि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे धर्म राज्य की खोज करो। खोजो सोने के समान, चांदी के समान। जब आप प्रोवर्ब्स देखते हैं चैप्टर 2 नीति वचन अध्याय 2 में जाते हैं तो कहता है कि मैं चांदी के समान परमेश्वर को खोजता हूँ, एक खजाने के समान परमेश्वर के राज्य की खोज करता हूँ। इतना आसान नहीं है स्वर्ग के राज्य के लिए बड़ी बड़ी बातें करना और सरलता से मैसेजेस को सुनना या फिर तमाम चीज़ें करना। ये एक बहुत ही नाजुक हिस्सा है, ये स्वर्ग का पवित्र हिस्सा है, प्योरिटी के साथ काम करता है। और आपका, मेरे जीवन का स्तर भी उसी प्योरिटी में उठना चाहिए। अगर आपकी प्रार्थना
सालों से एक ही ढर्रे में चल रही है, यानी कि रिपीट एंड रिपीट हो रही है, तब आप नहीं बढ़ रहे हैं। ज़िंदगी के हर क्षेत्र में आप बढ़ते हैं, पर आत्मिकता में आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसकी वजह भी आप और मैं ही हैं, क्योंकि आत्मिकता में ना बढ़ने के कारण है हमारा प्रार्थनाओं का और आत्मिकता के स्तर का ऊंचा ना होना। हम अपनी प्रार्थनाओं को चुनौतियां नहीं देते हैं, अपनी प्रार्थनाओं में ज़्यादा समय नहीं बिताते, पवित्र आत्मा की अगुवाई को नहीं समझ पाते और पवित्र आत्मा की अगुवाई अपनी प्रार्थनाओं में नहीं मांगते हैं। क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, चाहे हम प्रार्थना पे बोलकर बिताए, चाहे खामोशी के साथ बिताए, या परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर बिताए। जब हम ये तमाम प्रक्रियाओं को मानते हैं और आज्ञाकारिता में चलने की कोशिश करते हैं और हम एक डिसिप्लिन पर आते हैं, ऐसा नहीं कि एक हफ्ते 2 दिन या 10 दिन, इसे हम लगातार करते हैं, तब जाके धीरे धीरे हमारा ये आत्मिक समझ खुलती है, हम परमेश्वर के भेदों को जानते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे फेवर में आके आ खड़ी होती है और हम तब उस आत्मिकता के स्तर को देख पाते हैं, उसमें बढ़ पाते हैं और वास्तविक यीशु मसीह को समझ पाते हैं। दोस्तों, धोखे के जीवन से पूरी तरह से अपने आप को आज़ाद करें, शैतान के चंगुल में ना फंसें। अगर आप मसीह में हैं तो अपने आप को परखें, जांचें कि आपका आत्मिक जीवन क्या वास्तव में मसीह के साथ है। क्या आप प्रभु की आज्ञाकारिता में हैं? क्या आपकी प्रार्थनाओं के परिणाम वास्तव में मसीह के द्वारा आपके जीवन पे आ रहे हैं? क्या आप में मसीही स्वभाव आ रहा है? क्या आप में भले बदलाव आ रहे हैं आपके चरित्र में, आपके स्वभाव में? अगर आप ऐसा होते हुए नहीं देख रहे हैं, तब आपकी मसीहत के साथ बहुत बड़ी दूरी है और आप एक अपनी कल्पनाओं की झूठी मसीहत के साथ जी रहे हैं और शैतान के चंगुल में फंसे हैं। प्रार्थना करें कि आप इस अंधकार के बंधन से आज़ाद हो सकें और वास्तविक प्रार्थना और वास्तविक संबंध, रिलेशनशिप की ओर को बढ़ें, ताकि आप अलौकिक समझ पाकर परमेश्वर के भेदों को जान सके और अपने जीवन को वहाँ पर रख सके जहाँ पे परमेश्वर आपको देखना चाहता है, क्लियर, क्लीन और वास्तविक मसीहत के साथ। यदि वास्तव में ये बात आपको सही लगी तो दोस्तों दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और दूसरे भी आपके द्वारा बड़ी आशीष का लाभ प्राप्त करें। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।